नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चंपारण में काबा, क्योंकि बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है कि हमारे चंपारण में भी प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ रोचक दृश्य है और पर्यटक स्थल है। तो आज उन्हीं हम पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य लगभग 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा है। बेतिया से 80 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर के इस राष्ट्रीय उद्यान का भीतरी 335 वर्ग किलोमीटर हिस्से को 1990 में देश का 18वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया। हिरन, चीतर, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली जैसे जंगली पशुओं के अलावे चितवन नेशनल पार्क से एक सिंघी गैंडा और जंगली भैंस भी उद्यान में दिखते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का वह आश्रम है जहां राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने आश्रय लिया था। सीता ने यहीं अपने लव और कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना भी यहीं की थी। आश्रम के मनोरम परिवेश के पास ही गंडक नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है जहां 25 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और यहां से निकाली गई नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में सिंचाई की जाती है। गंडक बैराज के आसपास का शांत परिवेश चित्ताकर्षक है। बेतिया राज्य के द्वारा बनाया गया शिव पार्वती मंदिर भी दर्शनीय है। आपको बता दें कि एक ओर नेपाल का त्रिवेणी गांव तथा दूसरी ओर चंपारण का भैंसालोटन गांव के बीच नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर की दूर पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ संगम के साथ पंचनद तथा सोन नदी का मिलन होता है। भीमद भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के प्रिय भक्त गज और ग्रह की लड़ाई इसी स्थल से शुरू हुई थी, जिसका अंत हाजीपुर के निकट कोनहारा घाट पर हुआ था। हरियर क्षेत्र की तरह प्रत्येक वर्ष माघ संक्रांति को यहाँ मेला लगता है। त्रिवेणी से 8 किलोमीटर दूर बगहा-दू प्रखंड के दरबारी गांव के पास 52 नदी किले का खंडहर मौजूद है। पास ही 53 बाजार है। आपको बता दें कि तीसरा है भिखनाठोरी। जिले के उत्तर में गौनाहा प्रखंड स्थित भिखनाठोरी नरकटियागंज भिखनाठोरी रेलखंड का अंतिम स्टेशन है। नेपाल की सीमा पर बसा यह छोटी सी जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चित है। जाड़े के दिन में यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित अवल चोटियों एवं अन्नपूर्णा श्रेणी साफ दिखाई देता है। यहाँ के शांत एवं मनोहरी परिवेश का आनंद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भी लिया था। ब्रिटिश कालीन बंगले के अलावे यहाँ ठहरने की कई जगहें हैं। आपको भी अगर समय मिले तो एक बार इस जगह का आप भी भ्रमण जरूर करें। चौथा है भितिहरवा आश्रम एवं रामपुरवा का अशोक स्तंभ। आपको बता दें कि गौनाहा प्रखंड के भितिहरवा गांव के एक छोटे से घर में ठहर कर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उस घर को आज भितिहरवा आश्रम कहा जाता है। स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वालों के लिए यह जगह तीर्थ समान है। आश्रम से कुछ ही दूर पर रामपुरवा में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तंभ है जो शीर्ष रहित है। इन स्तंभों के ऊपर बने सिंह वाले शीर्ष को कोलकाता संग्रहालय में तथा वृषभ सांड को शीर्ष को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नंदनगढ़, जानकीगढ़ एवं लौरिया का अशोक स्तंभ। आपको बता दें कि लौरिया प्रखंड के नंदनगढ़ तथा नरकटियागंज प्रखंड के जानकीगढ़ में नंद वंश तथा चाणक्य के द्वारा बनाए गए महलों के अवशेष है जो अब टीलेनुमा दिखाई देते हैं। नंदनगढ़ के टीले को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बना स्तूप भी कहा जाता है। नंदनगढ़ से 1 किलोमीटर दूर लौरिया में 2300 वर्ष पुराना सिंह के शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है। 35 फीट ऊंचे इस स्तंभ का आधार 35 इंच एवं शीर्ष 22 इंच है। इस विशाल स्तंभ की कलाकृति एवं
बेहतरीन पॉलिश मौर्य काल के मूर्तिकारों की शानदार कलाकारी का नमूना है। आपको बता दें कि रामनगर प्रखंड के समुद्र तल से 2884 फीट की ऊंचाई पर सुमेश्वर की पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना सुमेश्वर का किला अब खंडहर बन चुका है। नेपाल की सीमा पर बना यह किला अब खंडहर मात्र है, लेकिन अंतेपुर वासियों की पानी की जरूरतों के लिए पत्थर काट कर बनाया गया यह कुंड देखा जा सकता है। किले के शीर्ष के आसपास की उपत्यकाएं एवं नेपाल की स्थित घाटी और पर्वत श्रेणियों का विहंगम दृश्य दृष्टिगोचर है। हिमालय के प्रसिद्ध धौलागिरी, गोसाईनाथ एवं गौरीशंकर के धवल शिखरों को साफ देखा जा सकता है। वृंदावन बेतिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर 1937 में ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी सहित राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने हिस्सा लिया था। अपने शिक्षा संबंधी विचारों पर गांधी जी द्वारा उस समय स्थापित एक बेसिक स्कूल अब भी चल रहा है। आपको बता दें कि बेतिया से 6 किलोमीटर दूर श्रेया के शांत परिवेश में प्राकृतिक झील बना है। यह पक्षी की कई प्रजातियों का प्रवास स्थल भी है। झील के किनारे लगे जामुन के पेड़ों से गिरने वाले फल के कारण इसका पानी पाचक माना जाता है। यह स्थान लोगों के लिए पिकनिक स्थल एवं पक्षी विहार है। आप भी एक बार श्रेया मान का भ्रमण जरूर करें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।